देखिए हम आप लोग को प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। प्रोनाउन पार्ट 4 भी हो गया था। पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर दिए थे और कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में लिखाया गया था ना कि मतलब हाउ मच हाउ मेनी सब कुछ करा दिए थे। तो आज अगला प्रोनाउन है, इसमें आपका देख लीजिएगा, ये थर्ड वाला है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थर्ड जो आपका है प्रोनाउन, वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी अगर देखा जाए तो इसकी हिंदी होती है ना संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम, ये इसकी हिंदी होती है। इसकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हिंदी देखा जाए तो ये होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अगर इसका डिफिनेशन अगर सिंपल देखा जाए तो शॉर्टकट में डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। अगर इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा ना, दिस, दैट, these and those are demonstrative pronoun। ठीक, अगर देखा जाए तो इसका एडजेक्टिव बनता होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट, उसका एग्जांपल अलग अलग होता है। तो इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो दिस, दैट, दिस एंड दोज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर परिभाषा अगर देखा जाए हिंदी में तो इसका बनता है, ऐसा बनता कि आप लोग इससे पहले नाउन पढ़ चुके थे। नाउन में बताया गया था ना, जो वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को क्वालिफाई करता है, वही आपका नाउन था। इसी प्रकार ये यहाँ बोला गया ना कि इसका परिभाषा का देखा जाए हिंदी में तो ऐसा होगा कि जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये कोई चीज है, नहीं सही है, जो चीज यहाँ पर है तो कैसे कहते हैं ना कि ये चीज मेरी है। हम उधर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो इसमें एक गाना सुने होंगे ना आप लोग, इशारे तेरी करती निगाह। तो वही होता है ना कि जब कोई चीज हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं, कहते नहीं वो चीज मेरी है। तो वही होता है जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वही होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके वर्ड क्या क्या है, दिस, दैट, दिस एंड दोज होते हैं। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, फिर आप इसके कहाँ दिस को लगाना है, कहाँ दैट, कहाँ दिस, कहाँ दोज लगाना है। जैसे कि आपको देखा जाए, ये आपका डीपी है। डीपी वो डीपी जो व्हाट्सएप चलाते हैं, डिस्प्ले पिक्चर नहीं है। और डीपी वो नहीं है, दूसरी पत्नी है। यहाँ डीपी मतलब ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डीपी मतलब क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको हम चार भाग में डिवाइड कर दिए। कितने भाग में, चार भाग में। फर्स्ट भाग आपका होगा, इसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर दिस। हाँ, इसका प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए करेंगे। और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, पास के लिए। ये होता है सिंगुलर। फिर वहीं पर एक होता है आपका दीज। दीज भी इसका हम प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। और ये भी होगा, ये भी होगा आपका प्लूरल। अब दिस का भाई क्या है, यहाँ पर दैट है। क्या है, दैट। इसका प्रयोग करेंगे हम किसके लिए, दूर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, दूर के लिए करेंगे। और ये भी होता है आपका सिंगुलर होता है। और इसी परिवार देश का परिवार दोज भी होता है। दोज, इसका प्रयोग करेंगे किसके लिए, दूर के लिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दूर के लिए करते हैं। और ये होता है आपका प्लूरल होता है। ठीक, जैसे देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो, चार हुए। दिस माने यह होता है सिंगुलर के लिए, पास के लिए। और दिस का भाई क्या है, दैट, ये होगा दूर के लिए। कहते नहीं वाह एक लड़का है,
जब और ये भी सिंगुलर होगा, दीज भी होगा प्लूरल के लिए, पास के लिए, और दोज होता है दूर प्लूरल के लिए। जैसे अगर कोई चीज पास में होती है ना, पास में कोई चीज होती है तो कहते हैं ना कि यह मेरी कलम है, तो ये पास हो गया, दूर कहते हैं वह आपकी किताब है, तो वो आपका दूर हो गया। तो यही चार होते हैं। दिस होता है सिंगुलर, दैट होते हैं सिंगुलर, दोज होते हैं प्लूरल, और दीज होते हैं प्लूरल। दो होते हैं प्लूरल और दो होते हैं सिंगुलर। इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, यार मुझे इसको खत्म भी कर देना है। तो अब देखा जाए, आप लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, तो पर्सनल प्रोनाउन में उसमें लिखाया था पॉजेसिव केस। ठीक, इसको हम बता रहे कैसे करना है, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अच्छे से। इसकी नोट्स भी तैयार कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको हर जगह काम देंगे इसमें से। इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नोट। नोट में किसका है? इसी का है। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, इस प्रोनाउन में, इस प्रोनाउन में नाउन से पहले, इस प्रोनाउन में नाउन से पहले पोसेसिव केस लगाते हैं, पोसेसिव केस लगाते हैं। जैसे देखा जाए तो अगर आपको याद है, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने लिखाया था, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने लिखाया था कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन लिखाया था। तो इसी प्रकार आपको ये देखा जाएगा कि जो ये प्रोनाउन है दिस, दैट, दिस, दोज के साथ आपको लगाना है पॉजेसिव केस लगाना है। या तो माई बनेगा, तो हर है तो योर। ठीक, एग्जाम्पल पहले हिंदी समझ लीजिएगा। तो पहले एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया देखो, यह मेरी किताब है, तो यहाँ कोई चीज पास में है ना, बोलते हैं जिससे कि यह मेरी किताब है, तो हम दूर के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ देखो, मैं अगर मैं यहाँ पर लिख देता यह किताब है, तो सिंपल बनता है, यहाँ हम इशारा कर ही नहीं रहे और संकेत करते ना किसमें है करना है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना, दिस माने या हो गया। तो मैंने कहा सिंगुलर बनेगा, इच माने है, तो माई माने मेरी, बुक माने पुस्तक, डंडा माने बिंदी, आई मीन पूर्ण विराम फुल स्टॉप। तो वहां पर ये देखना होगा थोड़ा सा कि देखिए बुक जो है, बुक जो है नाउन है, माई जो है प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन सा? पॉजेसिव केस है, क्योंकि वही मैंने क्या बोला कि जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द नाउन की ओर इशारा करते हैं तो वही होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो मैंने यही बोला था ना, इसमें लगाते क्या है, पॉजेसिव केस भी लगाते हैं, तो यह केस लग गया है। ठीक, और एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। ये तुम्हारे विद्यार्थी, देखो ये तुम्हारे विद्यार्थी हैं। अब देखो ये मिला, मैंने कहा ना ये तुम्हारे विद्यार्थी हैं, तो अब ये बहुवचन करना होगा, ये भी प्रयोग करके करते हैं हम लोग पास के लिए। ठीक, जैसे देखो दीज माने ये, अब मैंने कहा ना ये बनता है प्लूरल, आर माने है, अब यहाँ लगाना पॉजेसिव केस, योर माने तुम्हारे, और यहाँ पर आपको करना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने क्या बोला इन बनता है प्लूरल, ये है पॉजेसिव केस मतलब प्रोनाउन, और जो स्टूडेंट है ये आपका हो जाएगा नाउन। ठीक, इतना आसान कंसेप्ट बनना। देखो कि जो शब्द नाउन की ओर संकेत करते हैं वही होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब उसकी तरफ वो इशारा करेंगे, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, वो उसका है, तो वही होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। चलो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंग्लिश में एक इनकरेक्ट देख लीजिएगा, फिर हम अगला जो प्रोनाउन होगा अगले वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। छोटा छोटा सेंटेंस है और उसको अच्छी से तैयार भी कर लीजिएगा। जैसे हमने इनकरेक्ट लिख दिया यहाँ पर,
ये है सेंटेंस इनकरेक्ट का। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दीज आर आवर पेन्स। अब देखिए इसको करना क्या है, हमको करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट। यहाँ लिखा क्या है, दीज आर आवर्स पेन्स। अब देखो पेन्स क्या है, आपका नाउन है, ये बात तो सही है। और नाउन कैसा है, प्लूरल। ये भाई बात सही है। क्यों प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये दीज क्या है, प्लूरल होता है। मैंने क्या बोला था कि इनके साथ लगाना पड़ेगा पोसेसिव केस, लेकिन जो अवर्ष है ये पोसेसिव प्रोनाउन लगा है, तो इनमें आपको पोसेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए था। ठीक, इसमें चाहिए कि आपको पॉजिटिव केस चाहिए। जैसे देखिए दीज हो गया, आर हो गए। अब जो अवर्ष है यहाँ पर अवर्ष करना पड़ेगा, पेंस को पेंस कर लो। देखो दीज आर आवर पेंस। अब जो पेंस है ये नाउन है, जो अवर है ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कैसा है, पॉजिटिव केस है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। और जो चीज समझ में नहीं आता ना, कमेंट बोल दी सर जी हमको समझ में, हम कमेंट सबका पढ़ते हैं, सभी लोग कमेंट में देखता हूँ, पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी देते हैं। तो कमेंट में बताइए कि सर हमको ये टॉपिक समझ में भी नहीं आई है, तो बता दीजिएगा, हम आपको टॉपिक को बड़ा आसान से इसको हम बता देंगे। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक इसको आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक।